हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आइए हम तनवीर, आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर जी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास समर किंग का इलेक्ट्रिक गीज़र है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है, कस्टमर ने हमें जो बताया है, इसमें बहुत बड़ा शॉर्ट हुआ है, इसमें फॉल्ट हुआ था, आग भी लगी थी। तो कस्टमर ने इसे बंद कर दिया है, तो हम चेक करेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे थर्मोस्टेट के पास में इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है और कस्टमर ने टाइम से बंद कर दिया, तो इसमें आग नहीं लगी, नहीं तो इसमें आग भी लग सकती थी। ठीक है, इसको उतार के हम चेक करेंगे कहाँ इसमें प्रॉब्लम है, पूरी इसमें जानकारी देंगे। इसमें हम थर्मोस्टेट भी चेक करके बताएंगे, एलिमेंट चेक करके बताएंगे, सारी जानकारी इसके अंदर वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी वायरिंग खोल लेंगे, वायरिंग खोल के हम इसमें एलिमेंट को बाहर निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको एलिमेंट को निकालने के लिए इसकी वायरिंग है सबको अलग करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो एलिमेंट पे वायर लगे हैं इनको खोलना है और जो हमारी थर्मोस्टेट पे वायरिंग हो रही है उनको भी खोलना है। ठीक है, तो इसमें दो हमारे थर्मोस्टेट होते हैं और एक हमारा एलिमेंट होता है। इसके अलावा गीज़र में, इलेक्ट्रिक गीज़र में कुछ भी नहीं होता है। उसमें सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी लग जाते हैं, तो इसलिए आपको सावधानी सबसे ज़्यादा बरतनी है इलेक्ट्रिक गीज़र में। ठीक है, तो इसको हमने वायरिंग अलग कर दी है। इसके बाद में हमारे 3 नट लगे होंगे, इलेक्ट्रिक जो हमारा एलिमेंट है इस पे तीनों नटों को खोल लेना है। ठीक है, इन नट को खोलने के बाद ही हम जो एलिमेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इसमें 10 नंबर की हमने टॉमी लगाई है, टॉमी की सहायता से आप आराम से इसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये साइड ये हमारा ये तीसरा है, इसको भी खोल लेंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट जो हमारा है थर्मोस्टेट वाला है, इसके अंदर थर्मोस्टेट का सिस्टम दिया हुआ है। जो एलिमेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर एलिमेंटों में थर्मोस्टेट नहीं लगा होता है, तो इसको बाहर बाहर निकाल के भी आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों नट को हमने जो खोल लिया है, इसके बाद इसको निकालेंगे। थोड़ा सा आपको इसे हिलाना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, काफ़ी पुराना हो चुका है ये, तो इसको हल्का हल्का हिलाएंगे तो इस तरीके से ये निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फंसा हुआ है, तो काफ़ी पुराना हो चुका है, इसकी सफाई भी नहीं हुई है, 6-7 साल हो चुके हैं इसे। तो ये जब से इसकी सर्विस भी नहीं हुई है, तो इसके अंदर जो है गाद जमा हो चुकी है, जो वाइट था इसके अंदर पाउडर होता है वो इसमें जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये निकलने में दिक्कत कर सकता है। तो आपको फिर इसके अंदर कुछ नहीं करना है, पूरा आपको इसका जो टब है, इसका ड्रम है, उसको खोल लेना है। ठीक है, इसमें जो हमारे नट लगे हैं इन सारे नटों को खोल लेंगे और खोलने के बाद इसको पूरा बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें इसमें जो हमारे 6 बोल्ट लगे हैं उन बोल्टों को खोल लेंगे और जो हमारा एलिमेंट है उसके हमने नट खोल दिए हैं, इसके हमें बोल्ट खोलने हैं। ठीक है, 6 बोल्ट लगे हैं और इन बोल्टों को आराम से खोल लेंगे। खोलने के बाद में इसे पूरा बाहर निकालेंगे, फिर इसका हम A to Z जानकारी देंगे, चेक करेंगे, एलिमेंट चेक करेंगे और हम थर्मोस्टेट भी चेक करके आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हल्का फंस रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है ये, और इसमें हमारा जो पाउडर है वो जम चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। कोई नहीं, आराम से इसे निकाल लेंगे, जहाँ फंस रहा होगा उसको दबा के उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे बाहर निकाल लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया, उसमें आप देख सकते हैं कितना वाइट था इसमें जमा हो चुका है, और ये जमने के बाद ही इसकी हीटिंग हमारी कम हो जाती है और इसमें लोड भी बढ़ जाता है। और इस अगर आप इसको रेगुलर चलाते रहेंगे तो इससे बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा और पानी गर्म होने में टाइम भी लेता है, तो इसको हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी जो पाउडर है इसको बिल्कुल साफ़ करना होता है। इस तरीके से हम इसे साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसको आराम से हम निकाल सकते हैं, आराम से निकल आएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी पूरी क्लीनिंग ज़रूरी है और टाइम से आपको 1-2 साल के अंदर इसको क्लीनिंग करना ज़रूरी है, और क्लीनिंग करते रहेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने एलिमेंट अलग कर लिया है और इसके बाद थोड़ा-सा हम इसे साफ़ कर लेंगे। इसको हमें प्रॉपर बाद में क्लीन भी करना है। तो जी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसलिए हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। देख सकते हैं इसमें मट्टी देख सकते हैं 10 किलो मट्टी निकली है इसके अंदर। काफ़ी पुराना था, जमता रहा और फिर मट्टी निकली है इसके अंदर। तो इसको बाद में हम क्लीन करेंगे, तो इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो इसलिए हम पहले हमारा जो मेन मकसद है उसको पूरा करना है, जो हमारे एलिमेंट वगैरह उसको चेक करना है, उसके बाद ही हम इसको आगे करेंगे। तो हम ये एलिमेंट है, इसके बाद जो हमारे पास कंटिन्यू टेस्टर है, बहुत बढ़िया है, लाइट वाला है, ये मार्केट में आराम से मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं आप इससे।
तो जो एलिमेंट है इन दोनों के आगे वाले पे लगाएंगे तो ये जल जाएगा, और इसके अगर बॉडी पे लगाएंगे तो नहीं जलना चाहिए। अगर जल जाएगा तो ख़राब है, नहीं जलेगा तो सही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम बॉडी है हमारी, बॉडी से हमें आगे पीछे इसको चेक करना है। जहाँ भी हमारा अगर नहीं जलेगा तो सही है, और जल गया तो ख़राब है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हल्का बल्ब जल रहा है हमारा, मतलब इसमें क्या है, हल्की शॉर्टिंग है। ये हमारा चलता रहा, कस्टमर ने इसे चलाता रहे हैं तो इसमें लोड डला है। जब लोड लेने लगता है, क्योंकि ज़्यादा पुराना हो जाता है, फूल भी जाता है ये, तो इसमें हल्की सी शॉर्टिंग है। हमारा जो बल्ब है वो हल्का जल रहा है। तो आगे इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो पहले आपको ये क्लियर कर लेना किस तरीके से इसे चेक करना है। देख सकते हैं ये हमारी बॉडी है, इसमें तो हमारा बल्ब जलेगा ही जलेगा। इसके बाद में जहाँ हम तार कसते हैं वहाँ पर नहीं जलना चाहिए। अगर वहाँ जल रहा है तो समझ लें आपका जो एलिमेंट है ख़राब है। तो आप देख सकते हैं बहुत माइनस में ये जल रहा है, तो मतलब इसमें हल्की शॉर्टिंग हो चुकी है। तो इसको हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये आपके इसमें अर्थिंग आती रहेगी, करंट आता रहेगा, पानी भी कम गर्म करेगा। तो ये हमारा शॉर्ट हो चुका है, इसको हटा देंगे। इसके बाद जो हमारा थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट को चेक करने का आसान तरीका है कि हम एक जगह लगाएंगे और फिर इसको बॉडी में लगाएंगे। जब हम तार लगाते हैं वहाँ पर एक जगह लगाएंगे पॉइंट पे, उसके बाद इसके बॉडी पे लगाएंगे। अगर आपका जब बल्ब जल जाता तो ख़राब है, नहीं जलेगा तो सही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नहीं जल रहा है, मगर ये हमारा जो मेन पॉइंट है वहाँ भी हल्का जल रहा है, मतलब ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो ये थर्मोस्टेट भी हमारा ख़राब है। शॉर्ट नहीं है, मगर ये हमारा जो लाइट है वो प्रॉपर नहीं दे रहा है, तो ये हमारा शॉर्ट है। इन तीनों चीज़ों को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर आपका जो सही हो वो नहीं करना है, अगर ख़राब है उनको रिप्लेस करना है, ठीक है। ये एलिमेंट हमारे पास 2000 वाट का है, और इसमें दो हमारे पास थर्मोस्टेट है, एक छोटा थर्मोस्टेट है, एक बड़ा है। एक हमारा टेम्परेचर का होता है, एक हमारा कट करने का होता है, ठीक है। दो थर्मोस्टेट होते हैं, और ये देख सकते हैं दोनों हम थर्मोस्टेट निकाल दिए हैं, और ये हमारे पास ओरिजिनल दोनों थर्मोस्टेट हैं। दोनों को थर्मोस्टेट को चेक करेंगे और चेक करके बताएंगे, और एलिमेंट भी चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। दोनों आपको मिला लेने हैं, सेम टू सेम होना चाहिए, क्योंकि अलग होगा तो आपका काम नहीं करेगा, मतलब बॉडी में फिक्स नहीं होगा। तो आपको इनको देख लेना है। ये हमारे पास नए हैं, और आपको एक बार पुराने भी दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास पुराने वाला है, देख सकते हैं दोनों सेम है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे थर्मोस्टेट है उसको भी दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं दोनों हमारे पास थर्मोस्टेट है, एक हमारे पास कट ऑफ का है और एक हमारा टेम्परेचर का है, ठीक है। अब इसको चेक करने का तरीका आप देख लें, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो ये हमारे 2 पॉइंट है, इसमें लाइट जलना चाहिए तो हमारा सही है, ठीक है। इसकी बॉडी में नहीं जलना चाहिए। ये बॉडी जहाँ पर हम लगा रहे हैं आगे, यहाँ पर नहीं जलना चाहिए। अगर यहाँ जलता है तो ख़राब होता है। इस तरीके से आप आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए इन दोनों पॉइंटों पे लगाओगे तो जल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं जलेगा तो ख़राब है। और इसके अलावा बॉडी पे लगाओगे तो जल जाएगा तो ख़राब है, नहीं जलेगा तो सही है। इस तरीके से चेक करेंगे, ये हमारा थर्मोस्टेट सही है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा छोटा वाला चेक करेंगे। इन दोनों पे लगाएंगे तो जल जाएगा, और बॉडी पे लगाएंगे तो नहीं जलेगा, ठीक है। नहीं जलेगा तो सही है। इस तरीके से आप घर बैठे बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। मात्र ये हमारा जो कंटिन्यूटी टेस्टर है बहुत ही आसान है, और इसको चेक करने का तरीका भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद हम एलिमेंट को कसेंगे, और बाद में एक बार चेक भी करेंगे कि हमारा शॉर्ट है या नहीं। तो इसको आपको क्लियर इसलिए करेंगे क्योंकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी रबड़ फंसाएंगे, जो एलिमेंट है उसकी पहले हम रबड़ फंसा लेंगे, उसके बाद में हमें इसको एलिमेंट को लगाना है, ठीक है। जैसी रबड़ फंस जाएगी, फंसने के बाद में एलिमेंट भी आराम से लग जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना, बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं, और कम टाइम में, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं करना है। इसके बाद में जो हमारे बारसल हैं, इसमें बारसल के साथ में हमें नट को कसना है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले सब में वार्सल लगा के, और इसको एक एक करके कसना है। मतलब एक पहले जो हम कस रहे हैं स्लो कसेंगे, फिर उसके बाद दूसरा वाला स्लो का मतलब कम कसेंगे, और फिर दूसरा वाला भी कम कसेंगे, फिर तीसरा वाला। इस तरीके से हम फिर बाद में पूरी ताकत से कस देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जब कस जाएगा तो चारों तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन हो जाएगी हमारी रबड़, और बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कस गया। इसके बाद हमारी टंकी देख सकते हैं हमने क्लीन कर दी है। तो नॉर्मली आप किसी से भी क्लीन कर सकते हैं पानी से, ठीक है।
इसके बाद अब हम रबड़ को लगाएंगे, पहले रबड़ को सेट कर लेंगे, फिर हमारा जो एलिमेंट का सिस्टम है उसको अच्छे से लगाएंगे। अच्छा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें टाइट का आपको ध्यान रखना है, इसमें लूजिंग नहीं छोड़नी है, बहुत अच्छे से टाइट कर देना है। अगर लूजिंग छोड़ देंगे या एलिमेंट में या इसके फ्रेम में तो लीकेज हो जाएगा, पानी लीकेज होने लगेगा, ठीक है। तो इसमें पानी लीकेज की वजह से भी ये हमारा एलिमेंट ख़राब हुआ है। इसके बाद जो हम बोल्ट हैं इसको बोल्टों को कस लेंगे, और इसमें 6 बोल्ट हमने खोले थे, 6 बोल्टों को अच्छे से कसना है, ठीक है। और इसमें लूजिंग का आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत टाइट बोल्ट कसने हैं का, अगर लूजिंग छोड़ दी तो पानी लीकेज होने की समस्या बन जाएगी और इसके अंदर शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा, क्योंकि पानी जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कस देंगे, हौले हौले करके सारे को कस देंगे और लास्ट में फुल कस देंगे, ठीक है। देख सकते हैं आराम से इसको करना है, इसमें जल्दबाजी का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, घर बैठे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमारे न्यू व्यूवर है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम जो न्यू वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके और आपको सही जानकारी मिल सके, ठीक है। और अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई समझने में प्रॉब्लम होती है या कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा व्हाट्सअप वहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे बोल्टों को कस लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे बोल्ट कस लिए, इसके बाद हमारे रह जाएंगे कनेक्शन। कनेक्शन आपको बहुत ध्यान से दिखना है, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट है हमारा, ये एलिमेंट जो है हमारा थर्मोस्टेट वाला है। ज़्यादा एलिमेंट जो आते हैं उनमें थर्मोस्टेट नहीं होता है, अलग से हमारा गैप बना होता है, वहाँ पर हम फ्रेम में लगाते हैं। ये हमारा एलिमेंट में थर्मोस्टेट लगने वाला है, ठीक है। थर्मोस्टेट छोटा वाला लगा देंगे, फिर बड़ा वाला लगा देंगे, ठीक है। और सेटिंग देख लेना है आपको प्रॉपर, आपको उसी तरीके से लगाना है, ठीक है। तो एक हमारा टेम्परेचर वाला है, एक हमारा कट ऑफ वाला है, ठीक है। 2 थर्मोस्टेट हैं, तो ये हमारा टेम्परेचर वाला है। पहले हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट है इसके अंदर हम एक तार को मेन लीड का जो मेन तार आएगा उसके अंदर आपको ये एक तार लगा देना है, कहाँ पर, एलिमेंट में, ठीक है। इस तरीके से पहले एक एलिमेंट पे तार लगाना है आपको। कनेक्शन बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं इलेक्ट्रिक गीज़र में, ठीक है। और बहुत ही आसान है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरा वाला जो एलिमेंट का हमारा जो है उसके अंदर एक ये वाला तार लगा लेना है, अलग से एक वायर लेना है, ठीक है। मेन लीड का नहीं लगाना है, अलग से एक वायर ले लेना है और उसको आपको एक एलिमेंट में लगाना है और दूसरा आपको थर्मोस्टेट पे लगाना है। जो दूसरा वाला थर्मोस्टेट है वहाँ पर आपको लगा देना है। एलिमेंट का जो तार निकलेगा उसको आपको दूसरे वाले थर्मोस्टेट पे लगाना है। ध्यान रखना है, कुछ लोग कनेक्शन गलत कर लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कट ऑफ वाला है हमारा, तो इस पर लगाना है। मेन लीड का आपने एक तार अपने एलिमेंट पे लगाया, दूसरा वाला आपको थर्मोस्टेट पे लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में रेड वाला, आपको जो आपका रेड वाला है बल्ब का, तो दोनों मेनों तारों में लगा देना है आपको। वो रेगुलर लाइट जलती रहती है उसमें रेड वाली, ठीक है। ग्रीन वाली को आपको आगे बता देंगे। ग्रीन वाले को आपको एक थर्मोस्टेट में लगाना है और एक मेन लीड पे लगाना है, बस नॉर्मली ऐसे ही लगाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से आप कनेक्शन कर लेना। एक थर्मोस्टेट पे लग गया और एक एलिमेंट में मेन तार लग गया, ठीक है। थर्मोस्टेट के जो 2 तार निकलेंगे, एक इसके अंदर आपको मेन तार लगा देना है इसी थर्मोस्टेट पे, ठीक है। एक थर्मोस्टेट पे लगाना है, इसके बाद दूसरा तार जो निकलेगा उसको बाईपास करने के लिए आपको एक अलग से तार लेना है, इन दोनों को थर्मोस्टेट को आपस में जॉइंट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ग्रीन वाला जो लगाएंगे आप तार, वो आपको क्या करना है, एक मेन लीड पे आपने लगा दिया और दूसरा आपको जो लगाना है वो थर्मोस्टेट का जो इलेक्ट्रिक गीज़र जो हमारा एलिमेंट वाला है वहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक जो ग्रीन वाला था नहीं, तो आपको अब कनेक्शन दिखा देते हैं, मगर ग्रीन वाला लाइट थी नहीं हमारे पास। तो ये दे सकते हैं, यहाँ पर आप कनेक्शन चेक करें तो इस तरीके से आपको चेक करना है। एलिमेंट पे जल जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी से नहीं जलना चाहिए, बस बॉडी से जलेगा तो ख़राब है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को चेक करेंगे तो कहीं भी आपकी शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम फ्रेम को कस देंगे। तो फ्रेम को नॉर्मली आप कर सकते हैं, क्योंकि जिसने इसे खोला था, खोलने में क्या गड़बड़ी करी है कि उनने यानी इसके पीछे को ख़राब कर दिया है।
तो जो हमसे कस जाएगा वो कस देंगे, बाद में हम इसमें टेपिंग भी कर देंगे, बाद में ये निकले नहीं, ठीक है। तो इसमें ग्रीन वाला हमारे पास था नहीं तो हमने लगाया नहीं, रेड वाला हमारा रेगुलर जलता रहेगा, ठीक है। फिर भी आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो कट ऑफ में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कनेक्शन कर दिए, कनेक्शन के बाद में हमने इसे टांग दिया, तो ये हमारा वर्किंग करने लगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दोस्तों।